नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है। इस बार किस प्रकार से यूपी कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं होंगी, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, उसको बताने के लिए हमारे साथ आज यूपी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीके सर हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, आप बताइए कि किस प्रकार इस बार यूपी कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। सर, किस प्रकार इस बार आप लोग कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं और क्या कुछ सर उसका मोटिव होगा। उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज का प्रवेश फॉर्म दिनांक 30 अप्रैल 2022 से लॉन्च हो चुका है। जी सर। और यह फॉर्म जो है 25 मई तक अभी जो है बिना लेट फी के जमा होगा। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उनमें सभी के लिए हमने अभी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से प्रवेश परीक्षा फॉर्म निकाल लिया है। और जो इस बार जो अलग क्या है मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी फॉर्म है पहले स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन अपना कराना है और अपना यूनिक मोबाइल नंबर, जो भी स्टूडेंट के पास अपना यूनिक मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर मैं ये चाहता हूँ कि खुद का अपना हो, साइबर कैफे वगैरह का मोबाइल नंबर यूज न करें। मोबाइल नंबर या अपना हो या अपने पेरेंट का हो, सेल्फ का हो या पेरेंट का हो, और यूनिक मोबाइल नंबर से वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद OTP उसको मिलती है। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो अगला जो स्टेप है वो परीक्षा फॉर्म भरने का। परीक्षा फॉर्म हमने यूजर फ्रेंडली बना दिया है। हाँ सर, काफी परीक्षा फॉर्म जो है इस बार का परीक्षा फॉर्म जो है वो आसानी से भर सकता है, आसानी से उसको जहाँ तक भरा गया है फॉर्म उसको वहाँ तक सेव कर सकता है और फिर आगे जब उसको टाइम मिलता है तो आगे परीक्षा फॉर्म को फुलफिल कर सकता है। और जितने भी डाटा रिक्वायर्ड हैं वो सारे जो है हमें आगे भी इन फ्यूचर भी स्टूडेंट के बारे में जो विभिन्न सरकारी एजेंसियां हैं या हमको खुद भी जरूरत पड़ता रहता है, केवल वही डाटा हमने स्टूडेंट से मांगा है। फॉर्म भरते समय जो जरूरी डाटा है वो मांगा गया है। फिर उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरने के बाद वो परीक्षा फॉर्म के लिए जो परीक्षा फीस है वो भर सकता है। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि जो लोग भी परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं उनको आसानी होगी। और पेमेंट प्रोसेस भी जो है किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त फीस हम नहीं ले रहे हैं पेमेंट प्रोसेस में। जितना पेमेंट करना है उतना ही लिया जा रहा है, कोई हिडन चार्जेस में नहीं है कि अलग से कोई और चार्ज उसको देना पड़ता है। तो सर, यूपी कॉलेज का जब भी बच्चे फॉर्म भरते हैं उनके मन में जो है सिलेबस को लेकर डाउट होता है, कहाँ से प्रश्न आएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, लेवल क्या होगा। देखिए, जो भी यूजी कोर्सेज जो यूजी कोर्सेज का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड और CBSE का जो सिलेबस है, जो भी सिलेबस है, जिस पाठ्यक्रम को भी उन्होंने पढ़ा है, 11th-12th का जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित है, जनरल नॉलेज से संबंधित सवाल है, लैंग्वेज से संबंधित कुछ सवाल है, तो पूरा पैटर्न हमने जो है दिया हुआ है। पुराने पेपर भी हमने वहाँ पे अपलोड कराए हैं। तो उसको बच्चे स्टूडेंट देख सकते हैं। और एक न तो पेपर ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा कठिन होगा, न तो बहुत बिल्कुल आसान होगा। एक सामान्य विद्यार्थी एक मॉडरेट जो लेवल का पेपर होता है। और जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे कहा गया है कि वो मॉडरेट लेवल का एक अच्छा जो है जनरल पेपर जो है सेट करें कि जो सामान्य विद्यार्थी, जो एक औसत दर्जे का भी विद्यार्थी है, उसको हल कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई हम स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट BSc में एडमिशन लेता है, BSc AG में लेता है, तो वो उस कोर्स को पिकअप कर सके और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और आगे उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। हम इस पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं। हम कोई बहुत न तो आसान करने जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, न तो बहुत कठिन करने जा रहे हैं। एक मॉडरेट लेवल का पेपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आएगा, ऐसा हमने इंस्ट्रक्शन दिया है। लेकिन यह एक्सपर्ट पे निर्भर करता है कि वो पेपर कैसा बनाते हैं। और ये मैन टू मैन या एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट वेरी भी करता है। जी सर, अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग एक्सपर्ट है सर। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अभी तक जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न सिलेबस रहा है वो इस बार सेम है। हाँ, लगभग उसी तरह से लगभग मान के चलते वही रहता है। यानी कि सर 11th-12th का ही सिलेबस मोस्टली पूछा जाता है।
तो सर इस बार जैसे कि अभी आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि इस बार ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस किया गया है। जैसे काउंसलिंग की बात आपने कही कि ऑनलाइन हम कराने जा रहे हैं इस बार, फीस पेमेंट भी ऑनलाइन देखिए, करें। जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया उस समय जो है बच्चे फीस जमा कर रहे थे, तो फीस जमा करने को लेकर के, सर्वर को लेकर के और विभिन्न प्रकार से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही थी। जी सर, काफी पिछली जो है पिछले घटनाक्रम को देखते हुए और पिछले काउंसलिंग के प्रोसेस को देखते हुए 1-1.5 महीने तक काउंसलिंग की प्रक्रिया जो चल रही थी, उस प्रक्रिया को हम जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। और इस बार जो है जो भी हम अभी एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन कराएंगे, एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन करने के बाद रिजल्ट प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन हम अपलोड करेंगे और आगे काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन ही होगी। हम डेट और टाइम फिक्स करेंगे, उस डेट टाइम में जो बच्चों को एडमिशन लेना है एडमिशन ले लेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं लेते हैं तो अगले बच्चे को टाइम देंगे। और जो कुछ भी अपलोड करना है, आजकल डिजी लॉकर सिस्टम है और डिजी लॉकर के बाद जो है विभिन्न बोर्डों के जो मार्क्स हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं। यस सर, इसलिए हम उस पर भरोसा करेंगे और जो भी अपलोड कराना है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो ऑनलाइन जो है बच्चे अपलोड कर देंगे पीडीएफ के फार्म में। और अपनी मार्कशीट है, अपनी चरित्र प्रमाण पत्र है या अन्य दस्तावेज है या आय प्रमाण पत्र है, वो सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर देंगे और उसी आधार पर हम इस बार एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेने के बाद जो है फिर जब बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे उस समय जरूरत अगर पड़ती है तो हम फिर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हम करा लेंगे। जहाँ डाउट होगा उसका तो कराएंगे ही, नॉर्मली भी हम सभी का करा सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फिर वो प्रक्रिया बहुत बाद में होगी। पहले एडमिशन प्रोसेस हम पूरा कर लेंगे और एडमिशन प्रोसेस पूरा करके हमारा ये है कि जल्दी हम 31 जुलाई तक हर हाल में एडमिशन प्रोसेस पूरा करें और उसके बाद जो है हम अपनी क्लासेस शुरू कर दें, क्योंकि अब सेमेस्टर जो है हमारा 2 सेमेस्टर जो है साल भर में पूरा होना है। और नई शिक्षा नीति की वजह से ये समस्या आ रही है कि कई बार दिक्कत हो रही है, टाइम की कमी हो रही है। yes, उस कमी को दूर करने के लिए हर हाल में हमारा पूरा प्रयास होगा कि 1 अगस्त से हम जो है क्लासेस शुरू कर देंगे। yes, जुलाई के महीने में जो है पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस हम ऑनलाइन तरीके से हम पूरा करने जा रहे हैं। और एंट्रेंस एग्जाम हमारा जो है जून के अंतिम सप्ताह में अभी जो है हमने लास्ट वीक ऑफ जून जो है हम एंट्रेंस एग्जाम अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पूरा जो भी एंट्रेंस एग्जाम है वो हम जून के अंतिम सप्ताह में कराने जा रहे हैं। जी सर, यानी कि अगर आप यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो सर ने जो एक बहुत वही महत्वपूर्ण बात कही है कि इस बार यूपी कॉलेज में जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो जो है टोटली ऑनलाइन। फीस जमा करने के लिए भी बच्चे को हमारे कॉलेज में नहीं आना पड़ेगा, फीस भी वो ऑनलाइन ही जमा करेगा। और जितने भी बैंक है सभी बैंकों का हमने ऑप्शन दिया है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, भीम ऐप या जो भी कुछ हो सकता है, सारे ही ऑप्शंस उसमें मौजूद हैं। और जैसे भी आपको इजी लगता है उस मेथड से आप रुपए से, वीसा से या मास्टर कार्ड, जो भी आपको समझ में आता है आप उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के जितने भी मेथड होते हैं 48 से लेकर 50 मेथड तक हमने जो है वो बैंक ने जो है अडॉप्ट किया हुआ है। तो किसी बच्चे को पेमेंट प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आनी है, जैसा मुझे विश्वास है। पेमेंट करेगा, सीधे हमारे खाते में पैसा आएगा और उसका जो है एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। और उसके बाद काउंसलिंग भी घर बैठे होगी, फीस भी वो घर बैठे जमा कर सकता है। और उसके बाद केवल जब क्लासेस शुरू होंगी उस समय स्टूडेंट को सीधे आना है जी, और क्लासेस करने के लिए आना है। उसी समय फिजिकल वेरिफिकेशन भी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फिजिकल वेरिफिकेशन जो भी जरूरत पड़ती है वो जमा कराया जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो देखिए बच्चे को टीसी जमा करके वो जो है हम क्लासेस शुरू होने के 15 दिन के अंदर उसको जमा कराएंगे। लेकिन जो एक हड़बड़ी का माहौल होता है, फीस जमा करने को लेकर दिक्कत होती है, पूरा दिन लाइन में लगना पड़ता है, ये सारी जो समस्याएं हैं वो दूर होने जा रही है अगले सेशन से। पूरे कॉलेज के लिए हम ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। यानी कि सर इस बार अगर हम चेंजेस की बात करें तो ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस किया गया है, काउंसलिंग को भी कर दिया गया है, फीस को भी कर दिया गया है। लेकिन सर जो एग्जाम का मोड रहेगा वो तो ऑफलाइन ही रहेगा। नहीं, एग्जाम का मोड तो अभी जो है देखिए, पढ़ाई का मोड हमने 25% क्लासेस जो है वो ऑनलाइन कर दी है। उसके अगर हम अंदर जाएंगे आप तो उसमें टीचर्स की कमी कई बार है। कई जगह जो है जहाँ सरकार के द्वारा जो टीचर दिए जाने हैं, कमीशन से भी टीचर आने हैं, कई जगह टीचर की कमी है, कई जगह क्लासेस क्लैश हो रही है या कई जो है प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो हमारे प्रैक्टिकल जो कक्षाएं हैं वो सभी ऑफलाइन ही होंगी। और पढ़ाई जो हमारी 75% है, अभी भी मेरा मानना है कि जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो ज़्यादा उपयोगी है और ज़्यादा उसमें अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आता है।
तो ऑफलाइन हमारी 75% क्लासेज होंगी, 25% क्लासेस जरूरत के मुताबिक हम ऑनलाइन में सिर्फ करते रहेंगे और कर सकते हैं जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे। तो 25% अभी हमने मिक्स मॉड्यूल अपनाया है कि 75% जो है हमारी क्लासेज ऑफलाइन होगी, 25% ऑनलाइन होगी और परीक्षा का जो पूरा हमारा पैटर्न है वो ऑफलाइन ही रहेगा। और यूपी कॉलेज जैसे इस बार आप देखेंगे कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 1.5 घंटे की हो रही है, लेकिन हमारी परीक्षाएं पुराने स्टैंडर्ड पे और जो भी स्टैंडर्ड है 3 घंटे की परीक्षा हो रही है और पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पिक एंड चूज जो है सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चल सकता है। तो मेरा ये आग्रह है कि जो भी विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं, रियल में केवल वो जिनको पढ़ाई में विश्वास है, करियर बनाने में विश्वास है, आगे अच्छी नौकरी पाने में विश्वास है, देश के पुनर्निर्माण में जिनको विश्वास है, राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करने का जिनका प्रयास है, देश को मजबूत बनाने में जिनकी जो भागीदारी चाहते हैं, मैं ऐसे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। केवल डिग्री लेकर के जो विद्यार्थी घर पे बैठना चाहते हैं या डिग्री लेकर के केवल डिग्री चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को मैं हतोत्साहित करूंगा कि उदय प्रताप कॉलेज में एडमिशन न लें। ऐसे विद्यार्थियों को मैं चाहूंगा कि जो आए और इस देश के निर्माण में, इस समाज के निर्माण में और छात्रों के लिए, अपने भाई छोटे भाइयों के लिए, इस संस्था के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों का उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज में स्वागत है। थैंक यू सर। यानी कि सर आपका कहने का मतलब ये है कि जुलाई तक पूरे जो है कि प्रवेश का जो प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कराने की जुलाई तक मेरा लक्ष्य है कि पूरा हो जाए। तो सर ये जो एग्जाम का सर जो आपने बताया, तो सर आपने कहा लास्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम्स होंगे, तो सर इसकी डेट सीट तो अलग अलग रहेगी? अलग सीट रहेगी। लास्ट वीक ऑफ जून में जो है ये अभी हम जल्दी जून के फर्स्ट वीक तक जाते हम ये डेट सीट डिक्लेयर कर देंगे। इसलिए हम डेट सीट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि तमाम और एंट्रेंस एग्जाम तो सभी एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए कब खाली है, यदि अभी से हमने डिक्लेयर कर दिया तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हो सकता है कि कोई क्लैश कर जाए। तो हम उस क्लैश से बचने के लिए हम जो है अपनी डेट सीट जो है वो बाद में डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो जो जून के फर्स्ट वीक तक अन्य यूनिवर्सिटीज की या अन्य जो महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्जाम है उनकी डेट सीट को बचाते हुए अपनी डेट सीट हम डिक्लेयर करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है विद्यार्थी जो है यूपी कॉलेज का फॉर्म भरे। और ये एक अच्छी एलुमनी की परंपरा रही है। हमारे पूर्व छात्र बहुत ही मजबूत स्थिति में है, देश विदेश में पूरे उदय प्रताप ऑटोनॉमस कॉलेज का वो नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये आप भी उस महान परंपरा के, उस जो है हमारी गौरवमयी परंपरा के अंग बने और सभी का स्वागत है। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो भी इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं या जो अंडर ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले पोस्ट ग्रेजुएट का फॉर्म, और जो भी इंटरमीडिएट या 10+2 में है वो जो है हमारे ग्रेजुएट कोर्सेज का फॉर्म भरे। सभी का स्वागत है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।